चलिए शुरू करते हैं अपना काम, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव। आज सबसे पहले हम अपने सूट को स्टाइल करने की टिप डिस्कस करते हैं। इस सूट को मैं 3 दुपट्टों के साथ कैरी करूँगी, जिसमें येलो दुपट्टे पर मैंने गोटा लगा दिया है और सूट के बॉटम पर भी मैंने पोंचों पर गोटा लगा दिया है। ब्लैक दुपट्टे के साथ कैरी करने के लिए मैंने घेर पर ब्लैक कलर दे दिया है और एक मेरे पास पिंक कलर का दुपट्टा था जिसमें ब्लैक भी था और गोल्डन था, तो ये सूट उस दुपट्टे के साथ भी कैरी हो सकता है। चलिए अब चलते हैं कि कॉटन के क्लॉथ का क्रोशिया से क्या संबंध है, जिसके लिए मैंने सबसे पहले सिंपल सूट कट कर लिया था। यहाँ पर मैंने बहुत कम प्लेट्स वाली अफ़गानी सलवार कट की थी। टिप नंबर 1, सलवार की कलियों को नीचे से इस तरह हल्की सी गोलाई में ज़रूर काटें। और टिप नंबर 2, तख्तों के पास से 15-16 इंच की कली तक ½ इंच तिरछा ज़रूर कट करें, जिससे हमारी सलवार पोंचों के ऊपर टिकेगी नहीं। अब मुझे पोंचों पर गोटा लगाना था, तो मैंने तैयार कर लिया अपना पोंचा। इस सलवार की बेल्ट में मैंने पॉकेट भी दी है, ताकि पॉकेट में फ़ोन ही डाल लेंगे। अब इस सूट में अगला एक्सपेरिमेंट मैंने ये किया था कि फ्रंट और बैक नेक को दोनों को ड्रॉप शेप में इकट्ठा ही काट लिया था। इसमें दोनों फ्रंट और बैक के सबसे पहले मैंने शोल्डर जॉइंट करके फिर नेक को रख के, और इस तरह से दोनों नेक मेरे एक साथ ही इकट्ठे तैयार हो गए थे। अगला एक्सपेरिमेंट इसमें ये था कि मैंने इसके लिए कॉलर भी बनाया था, क्योंकि मैं इसके घेर को राउंड शेप में रखना चाह रही थी, तो उस पर कॉलर अच्छा लगता है। लेकिन कॉलर ऐसा रखना था कि जिसको मैं बाद में हटा भी सकूं, क्योंकि मुझे कॉलर वाले सूट में ज़्यादा गर्मी में अनकंफर्टेबल फील होता है। तो इसके लिए मैंने इस तरह से कॉलर तैयार कर लिया, जो अलग से अटैच भी हो सकता था और निकाल भी सकते थे। ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया है। इसे आप रिमूवेबल कॉलर का नाम दे सकते हैं। अब मैंने सिंपल फिटिंग का निशान लगाकर उस पर सिलाई लगा दी। हिप के पास की स्ट्रिप को मैंने नीचे की तरफ करके फोल्ड किया है। अब मैंने सूट में से ही राउंड घेर कट कर लिया था, ताकि इसमें से ही मुझे स्ट्रिप मिल सके अपने घेर पर लगाने के लिए। सिंपल राउंड घेर को फोल्ड करने का एक आइडिया ये भी है कि जो घेर के गोल किनारे हैं वहाँ पर हल्के हल्के गैदर्स लगा लें, कच्ची सिलाई लगाकर, और वहाँ से धागा खींचने के बाद उसको हल्का सा फोल्ड करके सेफ्टी पिन से अटैच कर दें। और जब ऊपर से सिलाई लगाते आएँ तो सेफ्टी पिन को निकालते हुए सिलाई लगा दें। बहुत ही सफाई से किनारा फोल्ड होगा। चलिए जी, अब हमारी बारी है लेस के बारे में आइडियाज़ देने की। हम एक ही लेस को 3 तरीके से यूज़ करेंगे। लेस को मैंने कट कर लिया है बीच में से, और जो ये कट वाला घेर है इसको मैं अपनी कमीज़ के फ्रंट की तरफ लगाऊंगी।
फ्रंट घेर पर लगाने के लिए सबसे पहले मैंने रिबल टेप को, ताकि ये थोड़ी सी सख्त हो जाए, वो रख ली थी। उसके बाद लेस रख ली थी और उसके बाद अपनी स्ट्रिप पट्टी रख ली थी। इस तरह से कटी हुई लेस गुलाई वाले प्लेस पर बहुत ही सफाई से लगी थी। लगाने के बाद ये लेस बाहर की तरफ थी, लेकिन ये एक सिंपल लुक था। मुझे कुछ ऐसा लुक चाहिए था कि जैसे मैंने किनारे पर क्रोशिया से वर्क कर रखा है, तो इसके लिए मैंने इसी लेस को अपने कमीज वाली अंदर की साइड फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा दी, जिससे वो कमीज पर हमारी लेस अटैच हो गई। और सिलने के बाद सब ने मुझे पूछा कि क्या इस सूट के किनारे आपने क्रोशिया से किए हैं? तो हो गया ना हमारा क्रोशिया वर्क, सिंपल सिलाई मशीन और हमारी सिंपल लेस से। और इससे सूट में एक नया लुक भी क्रिएट हो गया। जैसे मैंने इस लेस को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया, तो ऐसे नहीं लग रही है कि ये लेस है। ऐसा लग रहा है जैसे दुपट्टे पर हम पहले किनारियों को क्रोशिया से निकालते थे, वैसे ही क्रोशिया से सूट के घेर को फिल किया है। हम अपने सूट पर नए आइडियाज़ को ट्राई कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो उनको शेयर भी कर सकते हैं। अब इस लेस को मैंने एक अलग तरह से और यूज़ किया है। इस लेस में से 3 पीस के बंचेस मैंने निकाल लिए हैं। इनको अपने बाजू की मोहरी पर मैंने इक्वल गैप पर प्लेस करके स्ट्रिप पट्टी के साथ अटैच कर दिया और बाद में घोटा लगा दिया। लुक एट द डिज़ाइन। और इस लेस के नीचे की जो सिंपल पट्टी बची थी, उसे हम वी नेक पे भी लगा सकते हैं या सलवार के पहुँचों पर भी लगा सकते हैं। ये मैंने एक आइडिया देने की ही कोशिश की है।